बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर मुरीद अब्बास सियाल भक्कर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। टुडे वी आर स्टडीइंग केमिस्ट्री चैप्टर 5. टॉपिक इज वेपर प्रेशर. At page number 85 you can see the definition of vapor pressure. Please read it, the definition of vapor pressure. Mohsin Iqbal, please read it. Definition of vapor pressure. Bismillahirrahmanirrahim. The pressure exerted by the vapor of a liquid at equilibrium with the liquid at a particular temperature is called vapor pressure of a liquid. Okay, sit down. This is the definition of vapor pressure. They are saying that vapor pressure of the liquid at equilibrium with the liquid at particular temperature is called vapor pressure of the liquid. There are two conditions. One is open surface liquid and second is in a closed container. You are understanding कि एक लिक्विड है हमारे पास और वो खुले बर्तन में है, तो उसके जो वेपोराइज होंगे वो तो डायरेक्ट एयर में चले जाएंगे। लेकिन अगर क्लोज्ड वेसल है, बंद बर्तन है, और उसमें भी वेपर तो बनेंगे, लेकिन इनिशियली क्या होगा कि जो वेपर बनने का अमल है, वेपोराइजेशन का अमल है, वो फास्ट होगा, तेज होगा। फिर वो वेपर बनते रहेंगे, फिर ये होगा कि वो वापस कंडेंस होकर बैक लिक्विड में आना शुरू हो जाएंगे। शुरू में रेट ऑफ वेपोराइजेशन फास्ट होगा, लेकिन रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो कम होगा, यानी लिक्विड से निकलने वाले बुखारात की रफ्तार तेज़ होगी और वापस आने वाले बुखारात की रफ्तार कम होगी। फिर एक वक्त आएगा कि जितने वेपोराइज हो रहे होंगे लिक्विड से, उतने लिक्विड वेसल में, क्लोज्ड वेसल में वापस भी आ रहे होंगे। तो रेट ऑफ गोइंग आउट वेपर्स विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ वेपर्स कमिंग बैक टू द लिक्विड, यानी जितने बुखारात बाहर निकल रहे होंगे उतने ही वापस आ रहे होंगे। इसको क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। समझ आ रही है बच्चों आपको? इक्विलिब्रियम। और इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं? डायनेमिक इसलिए कहते हैं कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो भी हो रहा है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन यानी रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है, और दोनों जो रिएक्शन है वो इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है? वेपर बन रहे हैं, वेसल के ऊपर जा रहे हैं खाली स्पेस में, और बैकवर्ड रिएक्शन में क्या है कि वो वेपर दोबारा कंडेंस होके वापस लिक्विड में आ रहे हैं, तो वो आपका रिवर्स रिएक्शन है। अब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जब इक्वल हो जाए, जितने बुखारात निकल रहे हों उतने वापस भी आ रहे हों, तो इसको क्या कहते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसलिए बात क्लियर है। अब अगर खुला बर्तन होगा वो वेपर तो एयर में चले जाएंगे, लेकिन अगर वो बंद बर्तन होगा तो वो वेपर जो है क्या होगा कि निकलेंगे तो सही, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो वापस लिक्विड में कंडेंस होके आना शुरू हो जाएंगे। एक वक्त आएगा कि दोनों की रफ्तार बराबर हो जाएगी, जितने वेपर निकल रहे होंगे उतने वापस आ रहे होंगे, बशर्ते कि वो वेसल जो है, वो बर्तन जो है वो बंद हो। तो उस कंडीशन को कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब इसके हम पढ़ेंगे फैक्टर्स के फैक्टर्स कितने हैं। आप फैक्टर्स जो है ये एहतिशाम ज़रा रीड कर दीजिए कि इसके जो वेपर प्रेशर के फैक्टर्स हैं वो कितने हैं। नेचर ऑफ लिक्विड, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, टेम्परेचर। नेचर ऑफ लिक्विड की फर्स्ट लाइन पढ़िएगा। वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड। पोलर लिक्विड्स have low vapor pressure and then non-polar liquid at the same temperature. This is because of strong intermolecular force between the polar molecule of liquid. Very good. Sit down.
आप इसमें एक ग्राफ बना सकते हैं या इसको मैथमेटिकली शो कर सकते हैं। आप जानते हैं कि दो प्रोपोर्शन होते हैं, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है और एक इनडायरेक्ट यानी इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, ये आप जानते हैं ना। तो आप लिखेंगे कि वेपर प्रेशर नॉन पोलर लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑफ पोलर लिक्विड। यानी मतलब क्या है कि जो पोलर लिक्विड्स हैं उनका वेपर प्रेशर कम होगा और जो नॉन पोलर लिक्विड्स हैं उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। वजह क्या है कि पोलर जो लिक्विड्स हैं उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, इसलिए वेपर कम बनते हैं, इसलिए पोलर लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होगा और नॉन पोलर का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। अब एक चीज़ कम हो एक ज़्यादा हो, इसको क्या कहते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब दूसरा फैक्टर जो है इसमें वो है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ये आप अबू बकर आप रीड कर दें, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। Small sized molecule can easily evaporate than big sized molecule. Hence, small sized molecular liquid exert more vapor pressure. Okay, sit down. They are saying in this topic, small size molecule can easily evaporate than big size molecules, and they are saying that first example is hexane and decane. Hexane formula is C6H14, whereas decane formula is C10H22. अब आप देखें कि जो हेक्सेन है वो उसका मॉलिक्यूलर मास कम है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो लो, उनका जो साइज होगा वो लो होगा। और डिकेन चूँकि हायर मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन है तो इनके मॉलिक्यूल का मास जो है वो ज़्यादा होगा। तो अगर मॉलिक्यूल का साइज स्मॉल हो तो इवापोरेशन जो है वो फास्ट होगी, और अगर मॉलिक्यूल का साइज बिग हो तो इवापोरेशन जो है वो स्लो होगी। इसका मतलब ये हुआ कि वेपर प्रेशर और साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड में भी इनवर्स प्रोपोर्शन है। पहला प्रोपोर्शन भी आपने पढ़ लिया कि वो जो है माकूस तनासुब है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, और दूसरा जो है वो भी इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब तीसरा बच जाता है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर भी इसका फैक्टर है। तो टेम्परेचर को रीड करेंगे आप, बेटा क्या नाम है आपका? अवैस। हाँ अवैस, आप रीड करें। At high temperature, vapor pressure is higher than at the low temperature. At elevated temperature, the kinetic energy of the molecule will increase enough to enable them to vaporize and exert pressure. Okay, sit down. They are saying that at low temperature vapor pressure is low, but at higher temperature vapor pressure is fast, because at high temperature rate of evaporation increases. You know very well that if it is hot, यानी अगर गर्मी हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल को मिल जाएगी और वो ज़्यादा इवापोरेट होंगे। यही तो वजह है कि सर्दियों में कपड़े देर से खुश्क होते हैं और गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं। वजह क्या है कि सर्दियों में इवापोरेशन कम होती है टेम्परेचर कम होने की वजह से, और गर्मियों में इवापोरेशन ज़्यादा होती है टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से। तो इसमें क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और टेबल देख लो, आपकी बुक में है टेबल 5.1, उसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का वेपर प्रेशर कितना लिखा हुआ है? 4.58 mmHg, ये वेपर प्रेशर है। और 20 पे कितना है? 17.5, और 40 पे कितना है? 55.3। इसका मतलब ये हुआ, आपको क्या नज़र आ रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? तो ये साबित हो गया कि टेम्परेचर बढ़ने से जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ता है। तो ये 3 फैक्टर थे जो आपने स्टडी किए हैं। अब आप वो फिगर जो है 5.4 वो देख लें। आपको ए डायग्राम दिखाई गई है। ए डायग्राम में क्या है कि लिक्विड एक बंद वेसल में है, बंद बर्तन में है, तो उसके वेपर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं, और सारे वेपर बन रहे हैं, यानी वेपर जो है लिक्विड से बाहर आ रहे हैं, वापस कोई नहीं आ रहा। बी डायग्राम में देखेंगे आफ्टर सम टाइम, जब टाइम गुजर गया तो कुछ मॉलिक्यूल निकल रहे थे और कुछ मॉलिक्यूल जो है वो वापस
आ रहे थे। फिर शक्ल सी में क्या हुआ कि जितने मालिक्यूल लिक्विड से निकल रहे थे उतने ही वापस लिक्विड में कंडेंस होके आ रहे थे, दोनों की रफ्तार, दोनों की रेशो सेम हो गई। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम कब कायम होता है? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। तो आज आपने क्या करना है कि होमवर्क में ये वेपर प्रेशर को डिफाइन करना है और क्लोज्ड कंटेनर में बताना है कि वेपोराइजेशन किस तरह हो रही है और कंडेंसेशन किस तरह हो रही है और डायनेमिक इक्विलिब्रियम कब कायम होगा, और उसके फैक्टर्स जो हैं वो हेडिंग देकर लिखने हैं और फैक्टर्स का रिलेशन बताना है कि क्या वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और इस तरह जो है वो उनकी जो एग्जांपल्स हैं वो देकर कंप्लीट आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और इंशाअल्लाह अगर इस तरह आपने तैयारी की और पेपर में लिखा बिल्कुल नीट एंड क्लीन तो फुल मार्क्स जो है उसकी गारंटी है। मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम आपको गुड मार्क्स अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।